हाय। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई चाहिए। यह बात इतनी ही सच है जितनी ये कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत सकता है। जोक्स अपार्ट, डेटा एनालिस्ट की फील्ड इतनी ब्रॉड हो गई है कि कोई स्पेसिफिक जो टूल्स जो है ना बंदा रेफ़र कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं है। ऑब्वियसली जब स्किल्स जो है ना आप चेक करते हैं लिंक्डइन या किसी और जो है ना प्लेटफॉर्म पे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डेटा एनालिस्ट के लिए, तो पावर बीआई, एक्सेल और एसक्यूएल से कहीं ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर मेंशन्ड होती हैं। और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है इस जो है ना हर इस फील्ड में, क्या हर फील्ड में कंपटीशन ज़्यादा हो गया कि बंदा जो है ना सोच में पड़ जाता है कि यार मैंने तो ये चीज़ें स्पेसिफिक सीखी थी। और हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारे रोड मैप्स चेक करें, जितने भी लोग रोड मैप्स डिज़ाइन कर रहे हैं आजकल, हम देखते रहते हैं जो है डेली बेसिस पे यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं कि वो कुछ रोड मैप शेयर करते हैं जिसमें अमूमन ये होता है कि यार पावर बीआई सीख लें, एक्सेल सीख लें, एसक्यूएल आनी चाहिए और थोड़ी बहुत जो है ना पाइथन आनी चाहिए। लेकिन जब बंदा एक जॉब पोस्टिंग को पढ़ता है और उसमें स्किल्स चेक करता है कि यार बंदे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वहाँ पर तो बंदा अमेज़्ड हो जाता है। और अमूमन मैंने ये मेरा स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहा हूँ कि मैं जब देखता था कि यार मैंने तो ये चीज़ें सीखी हैं, और जब बंदा पढ़ता है उसको डिस्क्रिप्शन को, तो बंदा कहता है यार ये चीज़ें कहाँ से आ गई, ये चीज़ें तो मैंने सुनी ही नहीं है, ये चीज़ें तो मैंने देखी ही नहीं है। तो तब बंदे को आइडिया होता है कि यार मार्केट बड़ी ब्रॉड हो गई है। और अगर ये जो मेन जो तीन जो है ना जो हमारी फील्ड है, जैसे डेटा इंजीनियरिंग होगी, डेटा एनालिस्ट हो गया और जो है ना डेटा साइंटिस्ट हो गया, इनमें हम देखेंगे तीनों में कंपैरिजन करें तो डेटा एनालिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ाया भी जा रहा है और एक्सपेंड किया जा रहा है। डेटा इंजीनियर जो है ना एक स्पेसिफिक फील्ड ही अपनी जो है ना वो उसी पे ही वो फोकस्ड है, और उसी में ही अमूमन जो है ना 2-3 टूल्स हैं जो मेनली वो यूज़ करते हैं, और उसी में मेरे हिसाब से जो है ना वो फ़ोकस्ड हैं। 2-3 लैंग्वेज जैसे पाइथन आ जाए बंदे को, सीएसएस 1-2 और लैंग्वेज आ जाएँ, और जो है ना क्लाउड की टूल्स आने यूज़ करने आ जाएँ, डेटा स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, तो वो काफ़ी है। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट अगर की बात करें, तो उसने जो है ना वो अपने बिल्ड करने हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, और जो है ना ऐसे जो टूल वो उन्होंने जो है ना यूज़ होते हैं, अमूमन इसमें यूज़ होते हैं, पाइथन यूज़ होती है, 1-2 और जो है ना टूल्स यूज़ होते हैं, तो वो वहीं पे स्टिक हैं। जबकि डेटा एनालिस्ट की तरफ अगर देखें, तो डेटा एनालिस्ट की फील्ड इतनी ब्रॉड होती जा रही है कि कंपनीज़ जो है ना बंदे से पूरा जो है ना इंसान नहीं मशीन जो है ना वो रिक्वायर्ड है कि भाई बंदा पहले टूल जो है ना डेटा को फेच करे, डेटा को फेच करने के बाद डेटा को स्टडी करे, फिर जो है ना वहाँ पर ETL पाइपलाइंस बिल्ड करे, डेटा वेयर हाउस में डेटा को मैनेज करे, फिर उसके बाद जो है ना ट्रिगर्स बिल्ड करे। ट्रिगर, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी ऑटोमेशन चाहती है, कंपनी तो नहीं चाहती कि यार जो बंदा एक एक ही सेम टास्क को दोबारा रिपीट कर रहा है डेली बेसिस पे, तो कंपनी तो ऐसे बंदे को नहीं चाहेगी। कंपनी तो चाहेगी यार ऑटोमेशन वाला बंदा हमें चाहिए, जिसमें जो है ना ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिपीटेटिव टास्क को जो है ना वो ऑटोमेट कर सके, ताकि उनका टाइम बचे, टाइम सेविंग है। इसके अलावा फिर डैशबोर्ड्स बिल्डिंग होना चाहिए। फिर डैशबोर्ड में हज़ारों तरह की खामियां निकालते हैं स्टेक होल्डर्स, बाकी जो टीम मैनेजर निकालता है। उसके बाद डेटा डैशबोर्ड बनाने के बाद फिर टेस्टिंग में उसमें जाता है, फिर उसके बाद जो है प्रोडक्शन में, उसके बाद आगे शेयर करते हैं, तो उसमें भी बहुत सी चेंजेस होती रहती हैं दिन ब दिन। तो ये चीज़ है कि डेटा एनालिस्ट की फील्ड को इतना ब्रॉड कर दिया है कि अब स्पेसिफिक टूल्स को जो है ना मेंशन करना या स्पेसिफिक टूल्स को बताना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे, और इस यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद क्या है या क्या मेरी जो बेसिक थॉट है। मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 साल एज अ B2B एनालिस्ट काम किया है। एक बहुत बड़ी जो है ना होलसेलर कंपनी थी, जो है ना ये मेडिसिन प्रोडक्शंस की कंपनी थी। तो वहाँ पर मैंने एज ए B2B एनालिस्ट 3 साढ़े 3 साल काम किया है, और जितना कुछ भी सीखा समझा, उसमें मैंने ये नोटिस किया कि यार जितने भी ये लोग जो ट्रेडिशनल रोड मैप्स डिज़ाइन कर रहे हैं, जो चीज़ें लोगों को बता रहे हैं, इनसे डेटा एनालिस्ट की फील्ड कहीं आगे जा चुकी है। तो मुझे इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि यार क्यों ना, अब टाइम भी है, क्योंकि एक्चुअली अभी जो है ना वो मैं आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान है, तो मेरे पास टाइम था। मैंने कहा यार क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है यूट्यूब, तो उस पे एक अपना जितना भी नॉलेज है उसको पूरी ईमानदारी के साथ जो है ना आवाम के साथ डिलीवर किया जाए, ताकि जो कुछ मैंने सीखा और समझा और डेली बेसिस पे जिन प्रोसेस से मैं गुजरा, उनको डिलीवर किया जाए आवाम के साथ। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो चीज़ें बता रही हैं ये बहुत थोड़ी चीज़ें हैं। पावर बी, एक्सेल, एसक्यूएल, टैबलू, पाइथन, ये बहुत थोड़ी हैं उस फील्ड के लिए जिस फील्ड में आप एंटर होने जा रहे हो। और यूजुअली मैंने टाइम पीरियड देखे हैं जहाँ पर कि 3-4 महीने में लिखा होता है, 4 महीने में आप डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे, 3 महीने में डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे। ये कोई बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, जो 1-2 या 1% चांस होंगे जो बंदा जो डेटा एनालिस्ट की फील्ड में 3 महीने, साढ़े 3 महीने सीखने के बाद जो एंटर हो जाए। जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया, समझा, और रियलिटी भी मेरे हिसाब से यही है कि एक इंसान को कोई भी फील्ड है उसमें एटलीस्ट जो है ना 10 से 12 महीने प्रॉपर देने चाहिए, तब वो एक अच्छी कंपटीशन लेवल की जॉब के लिए रेडी है।
अगर उससे पहले वो ये सोचे कि यार मैं 3-4 महीने हो जाती हैं बाद लोगों की जॉब्स, इसमें ये नहीं कह रहा कि मैं जॉब नहीं होती, बाद लोगों की जॉब्स हो जाती हैं, लेकिन एक प्रॉपर बंदा रेडी एक चीज़ फील्ड के लिए उससे कम उसके लिए कम से कम 10 से 12 महीने रिक्वायर्ड है। अगर कोई बंदा आपको ये बता रहा है कि यार 3 महीने, साढ़े 3 महीने, 4 महीने में डेटा एनालिस्ट आप बन जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ किसी भी तरीके से जो है ना वो जस्टिफाई कर रहा है, या आप खुद अपने साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे कि ये सोच के बैठे हैं कि यार मैं 3 महीने में डेटा एनालिस्ट बन जाऊँगा। ये फील्ड एक ऐसी है जो कि बहुत जो है ना वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, और ऑटोमेशन इतनी आ गई है। मैंने उस दिन एक पढ़ रहा था लिंक्डइन पे जो है ना जॉब पोस्टिंग थी, उसमें स्किल्स में बंदे के ये लिखा हुआ था जी उसको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स भी बिल्ड करने आने चाहिए। अब डेटा एनालिस्ट को आप क्या समझ रहे हैं, डेटा एनालिस्ट आपको क्या क्या परफॉर्म करके दे। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि यार जितना कुछ मैंने सीखा, समझा और जिन प्रोसेस के थ्रू मैं गया, वो सारे जो है ना जितना भी हो सके वो यहाँ पर डिलीवर कर सकूँ। और मेरा ये कोई माइंड नहीं है कि मैंने जो है ना अपने थोड़ा सा यूट्यूब पे बता के बाकी जो है ना मैंने कोर्सेज अलग से लॉन्च करके जो है ना वो पेड कर देने हैं। मेरा इस तरह का अभी तक फिलहाल कोई ऐसा माइंड नहीं है। मकसद सिर्फ बनाने का ये है कि यार जितना भी नॉलेज मैंने सीखा, समझा और उसको जो है ना मैंने स्टडी किया इस फील्ड के थ्रू, इस फील्ड में जो है ना उसको मैंने जो है ना यहाँ पर यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको मैंने पूरा जो है ना यहाँ पर वो आवाम के अंदर डिलीवर करना है। जिस बंदे को जो है ना नीड होगी, या जिस बंदे को जो है ना जो प्रोसेस के थ्रू गुजर के जाना चाहता होगा, ऑब्वियसली वो इसको फॉलो भी करेगा और इस चीज़ को कैरी ऑन भी करेगा और समझेगा कि भाई यार एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, तब इंसान एक अच्छी फील्ड के लिए और एक अच्छी जो है ना सिस्टम के लिए रेडी होता है। आप चेक कर लें अपने जो है ना आजकल लिंक्डइन हर किसी के पास है, आप लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ पर चेक करें जॉब पोस्टिंग डेटा एनालिस्ट की, वहाँ पे सर्च करें, वहाँ पे स्किल सर्च करें। चैट जीपीटी से तो बढ़कर मेरे हिसाब से आज आज के दौर में जो है ना कोई बेहतर आपको जो है ना गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर जो है ना आपको इतनी डीप नॉलेज मिलेगी और इतनी डीप जो है रिसर्चेज मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहले अपनी मार्केट को डिसाइड करें कि यार किस मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं। चैट जीपीटी के पास बहुत सारी रिसर्च है। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि बंदा अगर कतर एक मूव करना चाह रहा है, तो कतर में जो है ना वो रिसर्च करे कि यार डेटा एनालिस्ट की फील्ड जो है ना किस ज़्यादा जो है ना डोमेन में आ रही है, मतलब कौन सी डोमेन में ज़्यादा जो है ना जॉब पोस्टिंग हो रही है। तो मैंने सर्च किया था, उसमें अमूमन जो है ना वो ऑयल एंड गैस फील्ड की हैं और रियल एस्टेट की फील्ड की हैं। तो फिर बंदा उस हिसाब से जो है ना बंदा अपने आप को प्रिपेयर करता है कि यार इस डोमेन में मैंने जो है ना प्रॉपर रिसर्च करनी है, 2-3 डोमेन स्पेसिफिक उनको प्रॉपर रिसर्च करें, फिर डेटा एनालिस्ट की फील्ड को समझें और उसके बेसिक जो आइडिया थॉट है, वो आज तक कल बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हो कि यार आइडिया ऑफ थॉट इसके पीछे क्या है, सोचना किस तरह है, कैसे जो है ना उसको सॉल्व करना है। टूल्स बहुत से लोग सिखा रहे हैं, बहुत सी जो है ना आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन जो आइडिया ऑफ थॉट है उसकी बहुत बहुत कमी है। मैंने देखा है अपनी यूट्यूब पे देखता भी रहता है बंदा। तो बेसिकली बनाने का मकसद यही है यूट्यूब चैनल के, यार जितना भी उसके पीछे क्रक्स है इस फील्ड के पीछे, माइंड में कैसे जो है ना वो चीज़ों को बिठाना है, कैसे स्टडी करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं जो है ना यहाँ से डिलीवर करूँगा। और आई होप सो जो बंदा जो है ना इस फील्ड में जो है ना आना चाहता है, अपना जो है ना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो वो इसको फॉलो ऑन करे। इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट टू प्रोवाइड द बेटर एंड बेटर कंटेंट टू माय व्यूअर्स। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।